शुरू करते हैं। तो आज का एक नया टॉपिक है। बेसिकली फिर से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो बेसिकली स्ट्रेटेजी एंड कैसे आप लोग स्कैनर बना सकते हैं, तो उसके ऊपर ये वीडियो बनेगा एंड एक सीरीज भी बनेगा। तो बेसिकली मैं एक छोटा सा वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ। कैसे स्कैनर बनाएंगे, स्टॉक सिलेक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे, कुछ फंडामेंटल चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ देखेंगे ताकि प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। तो उससे पहले टेक्निकल या फिर स्टॉक सिलेक्शन पहले कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे। क्योंकि अम, अगर सेफली देखिए, स्टॉक मार्केट में सेफ्टी बोल के तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी जिसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ने का संभावना हो सकता है, सो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करें एंड क्या क्या बेसिक पैरामीटर हम लोग देखें। कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो इजीली चार्टिंग स्कैनर या फिर कोई भी स्कैनर में हम लोग ऐड कर सकते हैं। लाइक कंपनी का प्रॉफिट जो है ईयरली बेसिस पे 250 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। 250 करोड़ हर कोई कंपनी दे नहीं सकता है, कोई आलतू फालतू कंपनी के लिए पॉसिबल है नहीं। ठीक है। आर ओ सी ई या फिर आर ओ ई, दोनों में से कोई भी, कुछ कुछ स्कैनर पे आपको आर ओ सी मिलेगा, कुछ कुछ में आर ओ ई मिलेगा। तो जो भी मिले 18% से ऊपर होना चाहिए। डेप्ट टू इक्विटी 0.5, 0.3 सेफ है, 0.5 से 0.3 तक आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन मार्केट का कंडीशन एंड किस हिसाब से आप कितना रेगुलर बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं उसके ऊपर। पब्लिक होल्डिंग जितना कम हो बेटर। 30% फाइन। अब पब्लिक होल्डिंग में भी डिफरेंसेस आता है। जब अगर यहाँ पे कुछ एच एन आई वगैरह हो गए या फिर बड़े लोग हो गए, तो फिर उस टाइम पे आपको मतलब क्या कहते हैं, फिर उसको आप पब्लिक होल्डिंग में नहीं बोल के स्ट्रॉन्ग हैंड कह सकते हो। वो हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। बहुत सारे मिथ होता है कि पब्लिक होल्डिंग, जैसे हम लोग देखेंगे चार्टिंग पे या फिर कहीं पे, कि पब्लिक होल्डिंग 40% है तो हम इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं, उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कौन है। फॉर एग्जांपल विजय कडिया हो या फिर रेखा झुंझुनवाला हो, तो ये इनको हम लोग पब्लिक में नहीं गिनेंगे। जिनके 1% से ऊपर पोर्टफोलियो सॉरी स्टॉक्स होते हैं, तो उनको पब्लिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड हम लोग बोलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। एंड रिस्क मैनेजमेंट देखिए, स्ट्रेटजी के लिए अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए स्टार्टिंग में। ठीक है। जब धीरे धीरे आप पैसा कमाने लगेंगे, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे, या फिर आपको डर नहीं लगेगा, तो उस टाइम पे आप धीरे धीरे उस हिसाब से आप चेंज करते रहे। बस स्टार्टिंग में 10 पार्ट में 1 लाख को डिवाइड करिए, या फिर 5% ऑफ योर कैपिटल, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड उस हिसाब से पर स्टॉक्स को आप लोग चूज करेंगे एंड इन्वेस्ट करेंगे। ओके फाइन। नाउ बैक टू द स्ट्रेटजी पे आते हैं। एक सिंपल सा मूविंग एवरेज होगा, जिसमें मैंने पिछला वाला वीडियो भी मैंने बताया था, 200 पीरियड, 50, 20 एंड 10 पीरियड का मूविंग एवरेज होना चाहिए। ये जो डार्क रेड है ये आपका 10 है। ये जो हल्का सा रेड कलर का है ये हो जाएगा आपका 20, नेक्स्ट 50 एंड नेक्स्ट 200। ओके। सो दिस इज द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पिछले वीडियो में मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देखिए। हम लोग एमएसीडी यूज करेंगे। एमएसीडी का क्या रूल्स होगा पहले ही मैं बता देता हूँ। बाइंग कंडीशन में अगर हर एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एमएसीडी का ये जो हिस्टोग्राम देख रहे हैं आपको, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ये अगर ग्रीन में है, ग्रीन में मतलब पहले रेड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले रेड होना चाहिए, उसके बाद जब धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, उसके बाद जब धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आरएसआई जो है नीचे से 50 जा रहा है, 50 लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, या फिर ऊपर से 50 को सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहे हैं। 50 के नीचे रहेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दो कंडीशन, तीन कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन, कोई भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देना चाहिए विथ हाई वॉल्यूम। लेट्स सी, जैसे ये एक स्टॉक्स है एंड वॉल्यूम पैरामीटर को भी मैं ऐड कर देता हूँ। सो लेट्स सी, ये एक स्टॉक्स है जिसमें 50 के आसपास
इस जोन पे आरएसआई आ गया एंड मेरा एमएसीडी जो है हिस्टोग्राम इस जोन के आसपास ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हमको क्या चाहिए, अम, इसको छोटा कर देता हूँ। सो एक ब्रेकआउट चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। तो यहाँ पे नियर बाई एक ब्रेकआउट इस जगह पे था, बट मूविंग एवरेज के अलाइनमेंट होना चाहिए तो इस जगह के आसपास। तो उस हिसाब से हमारे पास ये एक जोन है, ठीक है। इस जोन के जैसे क्रॉस किया, इस जोन के आसपास हर एक मूविंग एवरेज अलाइनमेंट है। 50 के आसपास सपोर्ट लिया एज वेल एज 50 के ऊपर भी है। एमएसीडी ग्रीन कंडीशन में है, यहाँ पे छोटा मोटा रेड है, धीरे धीरे देखिए यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद अब रैली देखिए। अब यहाँ पे क्या है, इस जोन पे अगर आप लोग ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली आप 10% या फिर उससे ज्यादा बुक कर सकते हैं, उससे कम नहीं, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट एस्ट्रल पे देखते हैं, पुराने चार्ट देखते हैं। नए चार्ट नहीं देख सकते एज पर सेबी रूल, सो बैक टेस्ट करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऑल मूविंग एवरेज के नीचे इस जगह पे आया। नेक्स्ट इस जगह के आसपास हर एक मूविंग एवरेज अलाइनमेंट 50 के ऊपर आरएसआई, एमएसीडी आपका ग्रीन जोन में है एंड हमें 10% चाहिए। सो कुछ यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट वगैरह होता है, जिनको रिट्रेसमेंट में पसंद है उसको इजीली 10% यहाँ से मिल गया। अगर कोई यहाँ पे लेते, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेकआउट इस जगह के आसपास, फॉर एग्जांपल इस कैंडल के आसपास, सो उनको 8% के आसपास मिल रहा है। बट अगर वो कंटिन्यू करे तो इस जगह के आसपास 14% मिल जाएगा। स्टॉप लॉस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हम लोग ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5% लेंगे, जिनको पर स्टॉक्स में चाहिए। तो कोई भी एक स्विंग लो को हम लोग टारगेट बनाएंगे एंड वो स्विंग लो 7% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस जगह के आसपास आते हैं तो कुछ 4-5% के आसपास हो रहा है, ठीक है। AWL को देखते हैं, ठीक है। पुराने कुछ चार्ट, ठीक है। ये उस टाइम पे ऐसा कंडीशन था, इस टाइप के स्टॉक्स को अवॉइड करिए, बट स्टिल ग्रीन जोन, आरएसआई ऊपर एंड यहाँ पे 10% इजीली मूव दे दिया। बट इस टाइप का कंडीशन किसी स्टॉक्स में देखे तो इग्नोर करना है, ठीक है। बजाज होल्डिंग में देखते हैं, पुराने कुछ ट्रेड का मार्किंग है, ओके। ऑल मूविंग एवरेज अलाइनमेंट, ठीक है, ओके, फाइन। कुछ इस जगह के आसपास ये एक ब्रेकआउट जोन है, ऐसा सोच के अगर हम लोग देखें, सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टारगेट भी मिल जाएगा, ठीक है। 13% के आसपास मिल गया। सो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। ब्रेकआउट के लिए एक रेजिस्टेंस ढूंढना है कैसे भी करके। इन द सेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग लेंगे, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, ओके। सो ये तरीका है। और कुछ स्टॉक्स देखते हैं, मैं रैंडम पिकअप कर रहा हूँ एंड कुछ इस जगह के आसपास मूविंग एवरेज का अलाइनमेंट है, कुछ इस जगह के आसपास रेजिस्टेंस वगैरह हैं। नीचे भी हो सकता है, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था, ओके फाइन। यहाँ पे एंड अब यहाँ पे मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, इजीली 10% से ऊपर दे चुका है। मेदांता कुछ यहाँ पे इस जगह के आसपास रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज का अलाइनमेंट कहाँ पे है, इस जगह पे है एंड यहाँ से आप इजीली 10% कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, तो ये हो गया कहा। अभी ये कंडीशन है, इसके लिए चार्टिंग कैसे बनाए वो हम लोग देखते हैं। सो प्राइस क्लोज ग्रेटर देन ऐसे में या ये में जो भी आपको यूज करना है, ठीक है, 20 के ऊपर होना चाहिए। 10 इसलिए नहीं रख रहा हूँ, 20 पे अगर रखेंगे ना तो
10 क्रॉस होने से पहले आप उस स्टॉक्स को कैप्चर कर पाएंगे, यही रीजन है और कुछ नहीं। और क्या होगा, एसे में ग्रेटर देन एसे में, सो एसे में 20, एसे में 50 के ऊपर या फिर ग्रेटर होना चाहिए। सेम क्या हो सकता है कि 50, जो 50 एसे में है वो 200 के ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया मीट हो गया। ये कैश का जो है इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं मार्केट कैप, कहाँ पे गया, इन कैप, मार्केट कैप, ओके, मार्केट कैप ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के ऊपर जो स्टॉक्स हैं हम लोग उसी पे ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये बेसिक सा जो स्कैनर है इसके बेसिस पे अब तक कितना स्टॉक्स है, 261। फंडामेंटल ऐड करना अभी भी बाकी है, पहले टेक्निकल ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आरएसआई जो है वो आरएसआई ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। ठीक है, 50 के ऊपर। मैकडी क्या है, मैकडी मैं आपको ये बताऊंगा कि एटलीस्ट इसको आप मैनुअल चेक करिए, भले ही आपको स्कैनर कुछ भी दे। सॉरी, एक मिनट, मैकडी लाइन्स ग्रेटर देन मैकडी सिग्नल लाइन्स। ओके, यहाँ पे मैं लाइन का रेफरेंस ले रहा हूँ बट स्टिल आपको हिस्टोग्राम देखना है। ठीक है, या फिर आप चाहो तो मैकडी को हटा भी सकते हो, बट अब जब स्टॉक एनालिसिस करोगे तो मैकडी को थोड़ा देख लेना, वो प्रायोरिटाइज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेदांता का अगर यहाँ पे है और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको डेफिनेटली देखना है। सो वॉल्यूम को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है आज का ग्रेटर देन इक्वल टू एस में 50, एसे में 50 के ऊपर वो वॉल्यूम होना चाहिए। सेकेंड थिंग है, अगेन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पहले स्टॉक्स को ढूंढना है तो आप ये दोनों पैरामीटर को बंद करके रख सकते हैं, बट आपको हर रोज अगर आपके पास टाइम है तो देन आप इसको चालू करिए एंड 3 बजे के बाद आप देखिए तो रोज का रोज स्टॉक आपको मिल जाएगा। फंडामेंटली क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर कितने हैं, 250 करोड़। ठीक है, अभी देखते हैं कितने स्टॉक्स आ गए हैं, ऑटोमेटिकली 27 स्टॉक्स आ गए, अच्छे स्टॉक्स। आर ओ सी ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 15 रख लेते हैं फिलहाल। अभी स्टॉक्स कितना आ गए, 11। एंड यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए कि वो सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको 200 करोड़ तक भी रख सकते हैं, स्टॉक्स का नंबर और बढ़ जाएगा, 14 के आसपास आ जाता है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कीजिए, क्योंकि इतने स्टॉक्स कम आने का रीजन क्या है कि मैंने जो वॉल्यूम ऐड किया वो तो आपको रेगुलर बेसिस पे दिखेगा, नहीं तो आपको 60 के आसपास आ रहे हैं। मैकडी भी आपको मैनुअली देखना होगा, कुछ काम आप मैनुअल करेंगे तो 28 स्टॉक्स के आसपास, कुछ काम अगर आप मैनुअल करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो फिर भी इसकी बेसिस पे जितने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम को अगर हम लोग
करते हैं। सो इंजीनियरिंग इंडिया, स्टॉक्स में आ जाते हैं। एंड स्टॉक्स का नाम क्या था? इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। अब इस हिसाब से हर एक स्टॉक्स को कॉपी करना होगा, देखना होगा। जैसे देखो ये स्टॉक्स काफ़ी भाग चुका है, हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो इसके नियर बाई है। ठीक है, ये बहुत ऊपर जा चुका है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इग्नोर करेंगे। इसका क्या है देख लेते हैं। इस तरह से आपको जो भी 10, 12, 11 स्टॉक्स आए, वन बाय वन आपको चेक करना पड़ेगा। ये एक सपोर्ट जोन के आसपास आ रहे हैं, मतलब 20 के आसपास एक सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड इस तरह से आपको देखिए, बाइसल रिकमेंडेशन है नहीं, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड हर एक मूविंग एवरेज को अलाइनमेंट होने दीजिए। तब तक वो कितना भी भागे उसको वापस आना ही है, जब तक ना मूविंग एवरेज अलाइनमेंट होगा उसको वापस आना ही है। ठीक है, इस तरह से धीरे 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 ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज अलाइनमेंट होगा, फिर से आएगा, उसके बाद जाएगा। एंड इसका अगर पोटेंशियल देखेंगे, अगर वैसा सेटअप बनता है तो पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है, तो अगेन बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस हिसाब से वो स्टॉक्स ढूंढना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।